दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज बात करते हैं एक नई जॉब वैकेंसी को लेके जो निकल के आई है एक बहुत बड़े सुपरमार्केट की तरफ से। सुपरमार्केट भी कह सकते हैं और मॉल्स भी कह सकते हैं। अगर हम अपनी इंडिया या बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान से देखा जाए तो एक मॉल से बढ़ के होता है, जबकि यहाँ के लिए है वो सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट, सुपर मॉल मार्केट की तरह है। लेकिन अपने वहाँ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एक मॉल से कम नहीं है, मॉल से बड़ा ही अगर देखने में मिलेगा। अगर आप यहाँ गए हैं, कैरीफोर की बात मैं कर रहा हूँ। कैरीफोर सुपरमार्केट एक बहुत बड़ा, मतलब अपने वहाँ जो जितने बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उतना बड़ा इसका एक वो होता है, एरिया होता है और सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं। तो इसमें ओवरऑल जॉब वैकेंसी सारे पोस्टों पे आई है, एक लोअर ग्रेड से लेके एक सुपरवाइज़र और इंजीनियर लेवल की, सारे लेवल की वैकेंसियाँ आई हैं। अब बात करते हैं डिटेल्स में कि कैरीफोर है क्या और कितने इसके ओवरऑल ब्रांचेस हैं और टोटल मतलब क्या इसके बेनिफिट हो सकती है अगर आप कैरीफोर में जॉब करते हैं। तो कैरीफोर अगर आप देखा जाए तो 13 बड़े बड़े मॉल्स में है। ऑल ओवर यूएई में 13 जो बड़े बड़े मॉल्स हैं उसके अलावा 43 अलग अलग सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट छोटे छोटे उसके हैं। और एम्प्लॉय की बात की जाए तो 9,200 एम्प्लॉय हैं इसमें। सोचिए इतने, मतलब काउंट में देखा जाए तो कम है, लेकिन एम्प्लॉय में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। एक छोटे से छोटे हाइपर मार्केट में इनके 150, 200, 250 एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि वो कहने के लिए छोटा होता है और होता बहुत बड़ा है। उसमें बहुत बड़े मैन पावर, छोटे ग्रेड से लेके बड़े ग्रेड के लोग काम करते हैं। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। मतलब यूएई में अगर देखा जाए तो कैरीफोर सबसे बेस्ट माना जाता है। डे टू डे के बाद कैरीफोर सबसे बेस्ट माना जाता है, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट के कैटेगरी में सबसे बेस्ट माना जाता है। और इसमें अगर आप जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट होता है। किसी भी मॉल्स या आप सेल्स में जाएं या किसी भी फील्ड में जाएं, अगर इससे आपका एक्सपीरियंस है तो इवन बेटर होता है। और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी भी बहुत अच्छी इन लोगों ने रखी है, और वो भी सैलरी तो 3500 से 8500, 4500 तक की इन लोगों ने बताई है। वो भी निगोशिएबल है। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वो निगोशिएबल होता है और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस और आपके पोजीशन पे। मान लीजिए आपने किसी और पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया है, रिज्यूम सेंड किया है और आप उस लेवल का इंटरव्यू पास नहीं कर पाए, तो आपको दूसरे पोजीशन के लिए ऑफ़र किया जाता है और सैलरी बताई जाती है। वेल एंड गुड है, अच्छा है, सबसे अच्छा रिकमेंडेशन कंपनी ही देती है, रिकमेंडेशन। फूड आपका होता है, सैलरी परफेक्ट लग रही है मेरे हिसाब से। उसके बाद अब बात करते हैं आप अप्लाई कैसे करेंगे, आप इस जॉब को पा कैसे सकते हैं। तो देखिए, सबसे मोस्ट बात होती है कि डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोजीशन की वैल्यू क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपकी इंग्लिश स्किल्स कैसी है। तो अगर आप हायर पोजीशन जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर या और सारी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप इजीली विजिट वीज़ा पे भी रहते हैं तो आपको जॉब मिल जाता है। लेकिन अगर आप लो ग्रेड में अप्लाई करते हैं तो लो ग्रेड के जॉब हमेशा वेंडर के थ्रू ही मिलता है। रीज़न ये बनता है कि लो ग्रेड में क्यों वेंडर चूज़ किया जाता है। मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि लो ग्रेड में वेंडर इसलिए कंपनियाँ प्रेफर करती हैं कि उनको 1-2 लोग नहीं चाहिए होते हैं, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग चाहिए होते हैं। तो वो लोग वेंडर इसलिए चूज़ करते हैं कि उनका क्या नाम है, सिक्योरिटी होता है, एज ए जॉब सिक्योरिटी होती है। और वो लोग कुछ चार्ज भी करते हैं वेंडर, वो अपने एम्प्लॉय से, क्योंकि उनको एज ए सिक्योरिटी चाहिए होती है, क्यों वो वीज़ा लगाते हैं। मान लीजिए आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, आपका पोजीशन लो है, मान लीजिए हेल्पर की पोजीशन है या पैकिंग की पोजीशन है, तो अगर कंपनी आपका वीज़ा लगा भी देती है और उसके बाद आप यहाँ आके कंपनी छोड़ दें या आप यहाँ आए ही ना, तो वेंडर का नुकसान हो जाता है, कंपनी की नुकसान हो जाती है। इसलिए वेंडर आपसे एक मिनिमम डिपॉजिट भी लेता है। एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वेंडर की बात कर रहा हूँ। तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप किसी रिलेटिव या संपर्क वाले से या जो उसमें वर्क करता हो उससे आप कांटेक्ट करें, या आप हमेशा एक वेंडर के थ्रू। हाँ, अगर आप हायर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, आप आराम से विजिट वीज़ा पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
ओवरऑल यही डिटेल्स होती है। उसके बाद हमेशा मतलब ये चीज़ें कंपनियां प्रेफर करती हैं कि हमेशा वेंडर ही आपका सारा डिफरेंस मतलब लो लेवल के लिए क्लीनिंग के लिए या कस्टमर सपोर्ट के लिए और सारी छोटी छोटी पोजीशन के लिए वेंडर को ही प्रीफर करते हैं। या तो कोई आपका उस कंपनी में आपका पर्सनल रेफरेंस हो, कोई जानने वाला हो, या कोई यहाँ से उस कंपनी के जानने वाले के थ्रू परिचय हो। मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है वहाँ वर्क करता है तो मैं किसी और के लिए क्या नाम है रेफरेंस दे सकूँ, ये चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह सकता है कैसे अप्लाई करना है, ईमेल आईडी पे अगर कैसे वो सीवी अपलोड करके भेजा जाता है विद ग्रीटिंग लेटर और सारी चीज़ें, और अगर इनसाइड आप यूएई हैं तो कहाँ जाके पर्सनल विजिट कर सकते हैं और सारी चीज़ें कहाँ है। बाकी जो मेन चीज़ें थी मैंने डिस्प्ले पे स्क्रीनशॉट के कंपनी के कैरियर पेज से आपको दिखा दिया है। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई भी सवाल रह जाता है, डाउट रह जाता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रिलेवेंट जवाब आपको मैं दे देता हूँ। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही जुड़े रहें छोटे भाई के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।